वेलकम टू इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिम्बल मशीन से आर्क जो है ना उसकी सेटिंग आउट बताऊंगा। उसकी सेंटर लाइन और ऑफसेट जो है वो किस तरह मार्किंग करते हैं। तो की इनमें आपने जाना है आर्क का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस आपने सेव करना है। तो आर्क में चले जाना है। आर्क में जाने के बाद आपने क्या करना है, ये आर्क 002 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। आपने अपनी आर्क का नाम यहाँ पे रख देना। उसके बाद 2 पॉइंट्स एंड रेडियस जो है ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 पॉइंट हैं और रेडियस है। उसके बाद डायरेक्शन है। मेरी आर्क जो है वो लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ से मैं डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दूंगा। उसके बाद है स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट आपने नए पॉइंट डालने हैं। की इन में जाके आपने यहाँ पे पॉइंट नेम, कोड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन की ज़रूरत नहीं होती आर्क में, तो आपने डाल लेना। मेरे पास ये पॉइंट सेव हैं, तो मैं स्टार्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से, ये देखें मैं थोड़ा ड्राइंग से आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये आर्क की जो ड्राइंग है ना, आपको समझाने के लिए, ये PT1 है मेरा पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं डालूँगा। ये सेंटर लाइन है और ये PT2 जो है ये एंड है इसका, और ये राइट ऑफसेट है, ये रोड का एज है, और ये लेफ़्ट साइड जो है ये रोड का एज है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये स्टार्ट पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालूँगा। तो मैं लिस्ट में जाके, मैंने पहले सेव किए हुए हैं, लिस्ट में जाके मैं नीचे इसको ड्रैग करता हूँ। PT1 जो है ये मेरे कोऑर्डिनेट है। उसके बाद आ जाता है एंड पॉइंट, आर्क का एंड। तो ये भी लिस्ट में जाके ये मैं इधर से गया लिस्ट में जाने के बाद ये मैं नीचे किया ड्रैग करके, PT2 जो है ये मेरे पॉइंट आ गए। उसके बाद वो कहता है रेडियस इसका दें, तो मेरे पास ये है 1 मीटर। वैसे आर्क ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है कितना मेरे पास, ये 40 जो है ना 40 सेंटी है। मैं रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मशीन जो है इसकी साइड पे वीडियो बनाएं धूप में तो ये ब्लर रहता है, रिजल्ट बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। स्टेशन इंटरवल में आपने कुछ नहीं लिखना, स्टार्ट स्टेशन में आपने कुछ नहीं लिखना, सेम ऐसे का ऐसे ही रहने दें। कैलकुलेशन में जाएँ तो ये देखें, पहले आर्क का नेम आ गया, आर्क 0002। फिर उसके बाद रेडियस भी मैंने 1 मीटर दिया था, वो भी आ गया। कार्ड लेंथ, यानी इसकी जो स्ट्रेट लेंथ है ना, यहाँ से लेकर ऐसे सीधा आए तो वो कितनी है, 40 सेंटी। तो जैसे ये घुमाएं तो कितनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो वो देखें वो कितनी है, 40 सेंटी 3 मिली आर्क लेंथ, वो थोड़ी सी बढ़ गया। उसके बाद ये उसने कुछ इसकी चीज़ें दी हैं, उनसे आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्टोर में जाएं तो आपकी ये जो आर्क है ना 002 ये स्टोर हो गया। उसके बाद आपने स्केप में जाना है। स्केप में जाने के बाद आपने स्टैक आउट में जाना है, क्योंकि हम अभी सेटिंग आउट करने लगे हैं आर्क की। फिर आर्क में जाना है। आर्क में जाने के बाद ये लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद आर्क 002 आप डालेंगे, ऑटोमेटिक उसका डाटा यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद आ जाता है टारगेट हाइट। अगर आपको चाहिए तो आप प्रिज्म हाइट डाल लें, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं डालूंगा। स्टेशन ऐसे का ऐसा ही रहने दें। स्टेशन इंटरवल जो है ये 0.00 डाल लें। इसको डिटेल से मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद हॉरिजेंटल ऑफसेट, मुझे सेंटर लाइन की पहले मार्किंग करनी है, मुझे ये भी 00 चाहिए। वर्टिकल ऑफसेट ये भी 00 चाहिए। हर चीज़ 00 रख दें, आगे डिटेल से समझाता हूँ। स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखें हर चीज़ 00 आएगी, तो मेरा ये स्टार्ट पॉइंट लगेगा। ठीक है, मैंने ना ऑफसेट दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये पॉइंट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें ऊपर में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेशन को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटर लाइन मार्किंग कर रहे हैं, फिलहाल ऑफसेट नहीं मार्किंग कर रही, नीचे कुछ नहीं देखना। ये तो आपने ये चेंज 00 स्टेशन की करनी है। आप फ़र्ज़ करें ये आपका फील्ड में है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने ये रूम के अंदर मशीन सेट की हुई है, इसलिए मैं 10 सेंटी ही बढ़ा के आपको चैनल बताऊंगा। फ़र्ज़ करें आप साइड पे काम कर रहे हैं तो आपका 10 मीटर या 20 मीटर चैनल जो है वो होगी। अब देखें मैं उसको घुमाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे तो 6 मिली यहाँ पे रह गया, इसको 0 करना है हमने। और मैं घुमा रहा हूँ, 3 मिली रह गया, फिर मैं घुमा रहा हूँ 2, फिर 1, और जैसे ही मेरा ये 0 आएगा, यहाँ पे देखें आवाज़ आई स्टेक आउट, चारों एरो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला मार्क हो गया, ये वाला।
अब इसी सेंटर लाइन में मैं ये वाला पॉइंट मार्क करना आपको बताऊंगा। अभी ऑफसेट की बारी नहीं है, उधर ध्यान नहीं करना। तो पीछे चलते हैं। मैंने हर चीज़ 0 रखवाई थी। अब स्टेशन इंटरवल मैंने 10-10 सेंटी आगे जाना है। यहाँ पे आप चेंज कर दें। आप फर्ज करें साइड पे आपने 10-10 मीटर जाना है, तो आप अपना वो रख लीजिएगा, फिर एंटर करेंगे। देखें एक चीज़ में आपको ये बड़े काम की है कि अभी 10 में डाला, बार बार कौन डाल सकता है यहाँ पे। ये जो है ये 10 स्टेशन इंटरवल जो है ये मैंने डाला, तो बार बार हम नहीं डाल सकते स्टेशन इंटरवल जो है इस तरह। तो आपने ये चीज़ बड़े काम की है, यहाँ पे ध्यान रखना है। STA प्लस STA माइनस, आप 10 बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं इसको STA प्लस करूँगा यहाँ पे स्टेशन में चेंज बढ़ जाएगी। प्लस किया, देखें बढ़ गई 10 सेंटी, फिर प्लस किया 20 हो गई, फिर प्लस किया 30 हो गई। STA माइनस किया 20 हो गई, फिर माइनस किया 10 हो गई, फिर माइनस किया 0 हो गई। तो फिलहाल मैं 10 सेंटी आगे जो है वो लगाना है, तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना, और कुछ भी चेंज नहीं करना, ये 0 0 ही रहने दें क्योंकि सेंटर लाइन की बात हो रही है। स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि मेरा 10 सेंटी पे ये निशान लगना है, तो सबसे ऊपर में बस ध्यान रखें और कुछ नहीं चेंज करना। तो 10 सेंटी इसको बढ़ाएं। देखें ये एंगल आगे बढ़ रहा है ना, एंगल 10 सेंटी तक बढ़ते रहेगा, फिर एंगल बराबर आ जाएगा। ये देखें 10 सेंटी 5 मिली, 2 मिली, यहाँ पे 1 मिली। जैसे ही ये थोड़ा सा एंगल में फ़र्क रह गया, ऊपर तो 10 सेंटी हो गया लेकिन एंगल में फ़र्क रह गया, ये भी निकालना है क्योंकि 4 एरो आने चाहिए। हाँ ये बराबर आ गया। वहाँ पे 1 मिली बढ़ गया लेकिन एंगल में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये आपके चारों तरफ से एरो आ गया, इसका मतलब है हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको शो करूँ यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी सेंटर का मार्किंग हो गया। अब मैं ये वाला पॉइंट राइट साइड में ये मार्किंग करना आपको बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेंज काम करनी पड़ेगी। ये 0 है तो 0 के सामने वाला ऑफसेट है राइट, और ये वाला लेफ्ट। तो चलते हैं पीछे। अभी मैं चलता हूँ स्केप में। स्केप में जाने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो चेंज हर कोई 0 करनी है। STA माइनस करो, सब कुछ ऊपर भी 0 हो गया, ठीक है। इंटरवल लिखा रहने दे। ये स्टेशन जिस जगह के आपका सेटिंग आउट होने लगा है ये 0 0 है, ठीक है। ये स्टेशन ऑफसेट फ्रॉम आर्क रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए, ये मैं पहले बता नहीं सका आपको। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट का मुझे ऑफसेट चाहिए। यहाँ पे जाने का इसको ड्रैग करके मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ से 1 सेंटी यानी 10 सेंटी में लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखें ये राइट का ऑप्शन किधर से आया, यहाँ से। ये साइड पे दबा के राइट और लेफ़्ट। चलें लेफ़्ट लगाना बताता हूँ। तो आपने स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद पहले तो हम ये 0 करेंगे, हमें पता है कि हम 0 की चेंज मार रहे हैं। ये देखो ये एंगल पीछे की तरफ जाएगा, मैं घुमा रहा हूँ। 0 चेंज और एंगल 0 चाहिए मुझे। तो ये देखें ये तो 0 हो गया लेकिन एंगल में अभी भी फ़र्क है कुछ डिग्री और सेकंड, मिनट और सेकंड। तो क्योंकि मैं रूम में ये लगा रहा हूँ, आगे मेरे पास प्रिज्म नहीं है, मैंने मशीन नॉन प्रिज्म की हुई है। तो ये देखें जैसे ही मैं इस पॉइंट पे गया, ये मैंने 0 0 किया तो वो कह रहा है 9 सेंटी 9 मिली, यानी 10 सेंटी आपने क्या करना है, ये आगे की तरफ आना है। ये देखें यहाँ से आपने इस तरफ आना है। तो ये वाला ऑफसेट जो है आपका लग रहा है लेफ़्ट वाला। राइट और लेफ़्ट का पता कैसे लगाते हैं, आप फर्ज करो ये PT1 आपने मशीन में पहले डाली है ना, तो इस तरफ PT2 को देखते हुए फर्ज करें आपकी मशीन इधर है, जब पहले ये डाली है तो मशीन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़र्ज कर लेना है आ गई है, चाहे आपकी इधर मशीन लगी हुई है किसी भी जगह पे। तो इसकी तरफ से इसको देखते हुए, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखते हुए, पहला पॉइंट जो डाला है उससे दूसरे पॉइंट को देखते हुए, ये हमारे लेफ़्ट में आ रहा है तो ये लेफ़्ट आर्क होगी, और ये हमारे राइट में आ रहा है तो ये राइट आर्क होगी। तो इस तरीके से ये देखें, ये जो है ये 10 सेंटी पीछे पॉइंट जाएगा हमारा,
तो ये हमारा जो है ये मार्किंग हो जाएगी ऑफसेट की। अभी आप चाहते हैं यहाँ से कि हमारा 10 सेंटी आगे में आके सेंटर लाइन में फिर ये वाला पॉइंट मार्किंग हो, ये वाला लेफ्ट वाला। तो पहले हमें चेनेज बढ़ानी पड़ेगी, स्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, फिर इधर आएंगे लेफ्ट में। तो उसके लिए फिर स्केप में जाएं। ये हम गए स्केप में, सॉरी ये पीछे चले गए बहुत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें स्केप में हम आए। स्केप में आने के बाद हम जो है पहले तो हमें सेंटर लाइन में आगे 10 सेंटी बढ़ना पड़ेगा। ये STA प्लस किया, इधर स्टेशन आगे आ गया, फिर ये लेफ्ट 10। तो आगे बढ़ के सेंटर लाइन में फिर ये हम लेफ्ट में आए, तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे 10 सेंटी आगे आके, ये मैं शो करूँ रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, यहाँ से लेके यहाँ पर हम आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए आपने फिर वही ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो स्टेशन है उसको पहले तो 10 सेंटी करें, ये एंगल की तरफ बस आपने ध्यान रखना है, ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और तो मैं इसको 10 सेंटी इधर घुमाता हूँ, ये मैं घुमा रहा हूँ। घुमाने के बाद उधर 1 मिली फ़र्क रह गया, एंगल में भी थोड़ा फ़र्क है अभी। तो ये देखें, क्योंकि मैं ऑफसेट लगा रहा हूँ, अगर मैं सेंटर लाइन लगा रहा होता तो इधर चारों एरो आ जाने थे, चारों एरो। तो मेरे पास ये मैंने दीवार के ऊपर अपने कोऑर्डिनेट सेट किए हुए हैं, तो इसलिए ये वो नहीं आ रहा। तो देखें वो 10 सेंटी आगे की तरफ मांग रहा है। तो इस तरीके से जो है आपने आर्क लगानी है, उसका सेंटर और उसके साइडें जो हैं ऑफसेट। इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी ट्रिम्बल के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।